नहीं है। मैंने हेल्प दिया है। वो आपसे ताल्लुक रखते हैं, आपके हम अकीदा हैं, आपकी असम्बली के जिस पर आप फख्र करते हैं उसके स्पीकर थे वो, तो उसके मुतालिक आप जाने और आपका स्पीकर जाने। मैंने हल्फ दिया है उसको, इसी तरह आप हल्फ दे के ये कहें कि जिस शख्स ने ये बयान दिया है ना, स्पीकर का जो बयान उन्होंने बयान किया, उसके झूठ के मुतालिक आप हल्फिया बयान दे दें, फिर मामला अल्लाह के साथ है। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप, ना कोई और। अच्छा, बात खत्म करने से पहले खत्म नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बात सुने। ये साहब मैंने आपकी बात चुप करके सबिया मेरी बात तो सुने। आप बात नहीं मैं नहीं सुनूंगा ना, तो फिर नहीं सुनते तो म्यूट कर दो राय साहब, आप करें बात। भाई मैं नहीं सुनूंगा, यही हो सकता है। आप हल्फिया बयान दें। एक मिनट मुझे दे। मैं आप हल्फिया बयान करने वाली ट्रू भाई आप ही बैठे हुए हैं, आप ही बैठे हुए हैं, कोई इस तरह को बात होती है। पहली बात तो यह है कि एक पहला चुप हुआ है, दूसरा बोला, तीसरा शुरू हो जाता है। हल्फिया बयान जिसका जी चाहे दे दे कि उसका बयान गलत है, मैं हल्फिया कहता हूँ, फिर मामला खुदा के साथ है। आए मैदान में गिव मी वन मिनट। शाह जी बात खत्म हो गई है, किसी ने बयान नहीं हल्फिया दिया, इसलिए हम आगे चलते हैं। कोई और बात ऐड करने वाली तो करें। जी जज़ाकल्लाह। अंसर साहब जो है आउट ऑफ टाउन है, उनके पास बहुत लिमिटेड सा टाइम है, तो प्लीज मैंने रिक्वेस्ट की है हाफ आवर की, अगर वो स्टिल अवेलेबल है तो प्लीज वो आप फटाफट उनसे बात कर लें, ताकि मैं नीचे जाता हूँ, आप उनको ऊपर ले लें। मैं दौरे पे है तो आप प्लीज वो उस चीज का भी ख्याल करें। मैं नीचे जाता हूँ, आप आंसर भी अगर आप अवेलेबल है तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कर लें ताकि मैं आपको पिक कर दूं। वैसे असूलन होना ही चाहिए था इस तरह की डिस्कशन में। बिलाल साहब आपको भी और राय साहब आपको भी मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, ताकि मैं सारी चीजें मैनेज करता। अब आप लोगों ने इतना आके मिसलीड और मिसहैंडल करवा दिए ना हर चीज को। जबरदस्ती भी नहीं है, ढूंढ लो मुझे भाई, हमें भी नहीं पता था कि वो दौरे पे है। सारी बात इंसान मसरूफ होता है और टाइम निकालना पड़ता है, ये बात ठीक है। अगर वो बिजी हैं तो हम कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि राय साहब ने मैं टाइम दिया था मंडे का, तो जब मंडे का टाइम था हम लोग जाती तौर पे मंडे को ही रेडी थे, क्योंकि पोस्टर बनने थे, सारी चीजें होनी थी। ठीक है, अगर वो बिजी हैं आज, अगर वो कल टाइम निकाल सकते हैं या परसों टाइम निकाल सकते हैं, या अगर वो मंडे से पहले बिल्कुल भी फ्री नहीं है तो फिर भी ठीक है, मंडे को आ जाएंगे। अगर वो कल टाइम निकाल सकते हैं तो फिर भी ठीक है। नहीं एक मिनट वेट, मैं उनको बुला लूं, उनसे ही पूछ लेते हैं। बिल्कुल पूछ लें उनसे। अच्छा ढूंढ लो भाई, मुझे अलाम ताड़े बढ़ गया, इस तरह की बातें ना किया करो, फिर मैं उठा के पैर फेंकूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। ढूंढ लो भाई, लोगों ने समझ लिया वो पैसों पे चलने वाली औरत, मैं वो नहीं हूँ। ढूंढ लो भाई, एक बात सुन लें, मुझे काफी मैसेज आ रहे हैं हमारे लोगों के कि आप हमारे लोगों को म्यूट कर रहे हैं, प्लीज जरा उनको म्यूट कर दें। वो कहते हैं अपने लोगों के दरूद पढ़े, अपने लोगों के दरूद पढ़ा करें, म्यूट नहीं होंगे। ओ भाई, आपकी ब्रॉड नाजायज फायदा ना उठाएं, हमारे लोगों को म्यूट अननेसेसरली ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको यही कहा है कि उन्हें कहें कि दरूद पढ़ा करें। अगर इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे तो फिर उनको दरूद जब पढ़ने का टाइम होता है हम दरूद भी पढ़ लेते हैं। आप ना हमें दरूद का लेक्चर दें, हमारे बंदों को अनम्यूट करें। एक मिनट चुप करें यार, वो आंसर साहब आ रहे हैं, वेट करें। आंसर साहब प्लीज इफ यू कम, जज़ाकल्लाह आंसर भाई। आंसर भाई सॉरी, आपको बड़ा मैंने टेंशन दे दी एकदम। नहीं टेंशन मैं मादत करता हूँ। मैं वो आया था दूसरे सूबे में, मॉन्ट्रियल में, कुछ नौजवान से मुलाकात थी। जी आंसर भाई। जी आंसर भाई, ये बेसिकली बिन बुलाए मेहमान हमारे पास आ गए हैं, कल वाले हवाले के उठा के। वो तो 27 को टाइम हमारा था मंडे वाले दिन।
हाँ जी। हाँ जी, टाइम मंडे का था ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास सभी अरेंज हो गया, तुमने आज ही देना है। अच्छा, तो दे दिए। नहीं, वो आपका वेट कर रहे थे। अंसर रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आप आ गए हैं हमारे लिए। जो आपने टाइम निकाला है, हाफ एन आवर हमें दिया गया है। हम हाफ एन आवर से पहले ही बात खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो बात असल में ये है कि वो हमारे लिए काफ़ी सीरियस मसला है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये जो बात आपने कल की थी वो एक मिस इन्फॉर्मेशन है, और मैं नहीं चाहता कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अर्सा लोगों के दरमियान रहे। और मुझे उम्मीद है कि आज हमारा हवाला देखकर असेंबली के अंदर से ये हवाला लाए हैं हम आपके लिए, आप अपने अल्फाज वापस ले लेंगे। बिलाल साहब की स्क्रीन बड़ी कर दें जनाब। वेट कर लेना, अंसर साहब से तो बात कर लें। अंसर साहब, आपको सवाल याद है? हाँ जी, इन्होंने हवाला ये लेके आना था कि हजरत खलीफा मसीह अल्लाह ताला ने खुद दरखास्त की थी कि उनको बुलाया जाए। जी अंसर साहब आप निकाले जी, बिलाल साहब हवाला है जी। बिलाल साहब जरा फटाफट ही करना है, अंसर साहब ने जाना है, तो जरा स्क्रीन बड़ी करें, फटाफट कर लीजिए। स्क्रीन बड़ी करें, 1 मिनट में लग जाता है वाला। हवाला मुझे भी बता दें, मैं भी लगाऊं स्क्रीन पे। जी जी, वो भी बता देंगे। मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीन बड़ी कर दे, इस तरह इस यहाँ पे नहीं लगेगा हवाला ना, क्यों नहीं होगा। जी जी, मुझे आप हवाला बता दें, मैं भी साथ लगाऊं ना। हवाला बताएं आप। बहुत शुक्रिया। हवाला बताएं मुझे, हवाला बताएं, पहले पेज नंबर बताएं। एक मिनट, हजरत मिर्जा नासिर साहब की आपने रिक्वेस्ट दिखानी है, तो वो आप उसका हवाला मुझे पेज नंबर बता दें। पेज नंबर क्या? पेज नंबर क्या? एक मिनट, पेज नंबर बताएं। कोई शायद ग्लिच है, मैं वो कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हो आप नहीं पेज नंबर बता दें मुझे भाई, मैं लगा देता हूँ, मेरे पास भी पड़ी है, मैं पेज नंबर बता दें आप। चले, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, वो लगा। पेज नंबर क्या है इसका? एक मिनट भाई, एक मिनट, ये 996 से आगे है। 996। हाँ, ये आप आए पेज, ये जहाँ पे 8वीं जिल्द शुरू होती है 21 अगस्त की 1974। पेज नंबर यार, पेज नंबर ये 984 से आगे, 984 से आगे, 984 से आगे, 984 आ गया, 984 से आगे। एक मिनट, मैं स्क्रीन पे इसको लगाता हूँ, आप इसको ना मुझे बता देना। जहाँ मैं पढ़ देता हूँ भाई, वेट कर लेना, मुझे भी तो लगा दे। अच्छा चले, मैं बंद कर दूं? जी जी, मुझे ये पेज आपके सामने, आप नहीं पढ़ना, खुद ही पढ़ना। जहां पे कहेंगे मैं स्टॉप कर दूंगा। नहीं, ये आपने कौन सा निकाला है? कौन सा? पीडीएफ पेज नहीं निकालना, बुक का पेज निकालना, पीडीएफ पेज नहीं निकालना। ये देखिए, पाकिस्तान नेशनल असेंबली प्रोसीडिंग ऑफ कादियानियत। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बात तो सुने ना, बात तो सुने। आपने सब बात सुने, वो जमा का सीखा पहले बोला कि नहीं, सारे रसूल क्या है, कब 84 आ गया जी पेज। बोले ना 985 होता है, उसके बाद क्या होता है? सीधा पेज नंबर बताएं भाई। 984 से जहाँ पे 8वीं जिल्द शुरू हो रही है ना इसकी, 21 अगस्त की जो कार्रवाई जहाँ पे शुरू, ये तो पेजेस है 3000 ये 984 पेज नंबर आ गया। इस पे लिखा है मिस्टर चेयरमैन, यही वाला जी।
हाँ, इससे आगे चले, नेक्स्ट पेज निकालें, जी जी आगे, जी जी बिल्कुल आगे, यहाँ पे, ठीक है जी। ये लेटर आया था आपकी, जी पढ़ के बताएं। नहीं जी पढ़े जी। बताएं कहाँ लिखा है। मिस्टर चेयरमैन, बिफोर दे आर कॉल्ड मैं टू उसको स्क्रीन को में पढ़ा करके हाँ कर ले कई मुझे लोग मसला होंगे नहीं। जिनको नहीं समझ लग रहा होगा। ये ले जी। हाँ जी, आप पढ़ें जी। Before they are called, 2 letters have been addressed to the Secretary, National Assembly by Mirza Mansoor Ahmad Nazir Ala, Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan Rabwa. One for the supply of the tape and other I will read it. Of the tape that I have refused in any chamber, at present it cannot be granted to any person because our proceedings are confidential. The House agrees with me. Member कहते हैं yes. आगे मोहम्मद हनीफ खानी से अगले पेज पे आ जाए। ये लेटर है आए थे आपकी तरफ से 2, तो उसका जवाब यही बख्तियार साहब दे रहे हैं। चेयरमैन साहब ने इधर जवाब कहाँ दिया, वो नहीं, यहाँ पे कहाँ जवाब दिया? नेक्स्ट पेज पे मैं कह इसमें रहा से हूँ। क्या आपने इसमें नहीं इसका क्या नहीं वेट करें ना, इधर लोग जाहिल भी तो होते हैं ना। ये क्या कह रही है भारत यहाँ पे, ये बता दें जरा प्लीज। ये 2 लेटर आए थे आपके नाज़िर आला सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान रबुआ की तरफ से। जी जी ठीक हो गया। ठीक है, एक उन्होंने लेटर दिया था कि हमें इस कार्रवाई की जो टेप है ना वो फराहम कर दें। ठीक है तो उन्होंने कहा था चूंकि ये कॉन्फिडेंशियल है हम इसको जी आपको दे नहीं सकते। दूसरा उन्होंने कहा था जो ठीक है। सवाल है ना वो हमें लिख के दे दिया करें। नीचे आएंगे ना बिल्कुल इसी पेज पे के एंड पे, जी जी ये ऊपर ये देखें हेडिंग, ये देखें हेडिंग, लेटर फ्रॉम मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा नीचे आ जाए सप्लाई भाई, ऑफ टेप एंड एडवांस नोटिस ऑफ द क्वेश्चन इन क्रॉस नीचे आ जाए जरा, एग्जामिनेशन। पेज को थोड़ा नीचे कर लें जी जी लेकिन करो। पेज पे। इसमें ये कहा है कि खलीफा मसीह सालिस ने कहा था कि हमें बुलाया जी जाए। जी आए, मैं बताता हूँ शाह जी पेज क्या बताया मैं वो बताता प्लीज हूँ। मुझे बता नेक्स्ट दें, मैं भी मिस्टर खोल रहा हूँ। यहिया ये बख्तियार पे आए जरा, 987 नंबर पेज है, 987 मिस्टर नंबर यहिया बख्तियार पे आए जरा। 967 987 987 ठीक है। जी। एक मिनट बिलाल भी वेट करें। अंसर साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि इसमें ये कहा लिखा है कि हजरत जी, जी। खलीफा मसीह सालिस ने कहा कि हमें बुलाया जाए उस प्रोसीडिंग में। जी 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 आए जी, नीचे आए यहिया बख्तियार के पेज पे, नेक्स्ट पेज जो है। नहीं इसको नहीं पढ़ना था फिर ये वाले पेज को? नहीं ये टेप के बारे में है सारी बात। अच्छा ठीक हो जी। जी। अच्छा कहाँ पे पढ़ना है जी मजीद? ये यहिया बख्तियार पे नीचे, जहाँ से यहिया बख्तियार की बात शुरू होती है ये ये ले। बस रुक जाए। ये अब आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ूँ? नहीं आप ही पढ़ेंगे जी। मैं ही पढ़ता हूँ। सर, द डेलीगेशन हैज कम टू द असेंबली एट देयर ओन रिक्वेस्ट। अच्छा दे वांटेड टू बी हर्ड। क्या मतलब है इसका? ट्रांसलेट करें आप इसको। बताएं। आप आप बताएं ना। ओह अंसर साहब बैठे हैं सुन रहे हैं ना, कि बताएं। जो आपका डेलीगेशन था हाँ। वो अपनी उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी आने की। द डेलीगेशन हैज कम टू द असेंबली एट देयर ओन रिक्वेस्ट। ये तो दे वांटेड टू बी हर्ड। जी ये तो ये बख्तियार की स्टेटमेंट है ना, हमारा तो यही लेटर बख्तियार साहब अच्छा क्या कह रहे हैं वो जरा उसका बता दें। नहीं जो मर्जी कह रहे हो, हमारा तो लेटर नहीं है ना कि हमने उनको दरखास्त की कि हमें बुलाया जाए। आपने क्या डिमांड की थी कल? हमने कहा था कि खलीफा मसीह सालिस का वो दिखाए बयान के, उन्होंने कहा कि हमें बुलाया जाए। ना ये नहीं ये तो करना। ये नहीं कहा था आपने। रिकॉर्डिंग चला यही लें कहा कल था, की, यही कहा था। कल की रिकॉर्डिंग चला लें। चला दें अच्छा उसमें आपने बिल्कुल चला दें, जी रिकॉर्डिंग चला दें बिल्कुल। मैंने कहा उन्होंने कहा था कि हमें बुलाया जाए। तो ये क्या कह रहे हैं यहिया बख्तियार साहब? ये बख्तियार की स्टेटमेंट है ना, हजूर की यहिया बख्तियार स्टेटमेंट साहब क्या कह रहे हैं जरा बता दें। है। ये बख्तियार जो मर्जी कहता रहे, वो authentic क्या थोड़ी कह है। रहे हैं वो तो जो मर्जी बताएं। कहता रहे, वो हमारे तो नहीं ना। वो कह रहे हैं कि आपके मैंने आपको बता डेलीगेशन दिया ने कि वो क्या कह रिक्वेस्ट रहे हैं। की थी खुद आने की। खुद मैं ये आप कह रहा हूँ challenge कि करते हैं वो इसको? कहाँ है। आप इसको वहाँ पे चैलेंज है। करते हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ। करें वो कहाँ चैलेंज पे जरा है इसको वो? जाके ऑफिशियली नहीं कि ये वो झूठ है। जहाँ उन्होंने कहा है वो कहाँ पे है। तो ये क्या कह रहे हैं यहिया बख्तियार साहब? इसका तर्जुमा तो कर दें। वो आप तो यही बख्तियार कह रहे हैं। आपने जो भाई, वो तो डिमांड यही की थी बख्तियार वो कह ये रहे हैं की ना। थी कि हमें दिखा दे कि कहाँ पर कहा गया है कि फिर वही आपके बात। मिर्जा नासिर साहब ने रिक्वेस्ट तो की है उन्होंने आने की कहा असेंबली है, में। उन्होंने कहा है। तो ये वो यहिया तो बख्तियार बताया साहब क्या ना कह रहे हैं? इसका तर्जुमा तो करें ना जरा। वो यही बख्तियार ऑथेंटिक है। जी ऑथेंटिक है। जो वो कह रहे हैं ऑफिशियल बिल्कुल ये ठीक है। ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स हैं।
बिल्कुल ऑथेंटिक और है। फिर प्रोसीडिंग्स है तो उस वक्त क्यों नहीं आपने बयान की? किस वक्त इतना अर्सा छुपा के क्यों रखा पहले उसको? इतना ऐसा ये आपकी हजूर इसी के अंदर आपके मिर्जा नासिर साहब के मशवरे से ही हुआ था। हजूर की स्टेटमेंट दिखाया ना कि उन्होंने कहा नहीं हो। देखें अंसर साहब, वो बात है ना जो वो उस वक्त क्यों नहीं दिखाई, वो बाद में कर लेंगे। रिकॉर्डिंग चलाए ना अंसर भाई, बेस्ट पहली जो बात है ना आपकी, रिकॉर्डिंग्स चलाए ना कल की, आप एक रिकॉर्डिंग का मिनट, बड़ा शौक है, रिकॉर्डिंग प्ले करें खैर कल की। आपसे बात नहीं हो रही, अंसर नहीं ना साहब से यार, बात हो रही रिकॉर्डिंग है। प्ले करें ना, आप लोग वक्त जाया करने का शौक है आप लोग, सर रिकॉर्डिंग प्ले करें तो कल अंसर इस्लाम भाई क्या कहा था। साहब, अंसर साहब से बात हो रही है, आप जरा खामोश हो जाएं। अंसर साहब आपका ये स्टेटमेंट था कि आप हमें दिखा दें, कोई एविडेंस दे दें, हमने एविडेंस आपको असेंबली की कार्रवाई से दिया है। अब एविडेंस आप क्या है? अब एविडेंस ये है कि हमारी तरफ से ये लेटर गया हो कि हमें बुलाया जाए वहां पे, तो वो ये दिखाए वो कहाँ पे है? ये मुख्तियार यही कह रहे हैं ना, या ये बख्तियार कह रहा है ना, वो हमारी तरफ से कहाँ पे है? वो क्या वो तो ये ये मुख्तियार बख्तियार कह क्या रहा है झूठ ना। बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कोर्स या ये बख्तियार को आप उसूल खुदा से या ये रसूल कह तो नहीं सकते ना हैं जो कि झूठ ये बोल असेंबली सकता। की मुस्तनद डॉक्यूमेंट है जो असेंबली की कार्रवाई से कोई डायरेक्ट मुस्तनद आपको डॉक्यूमेंट दिखा नहीं रहे है। हैं। सर मुस्तनद डॉक्यूमेंट उसमें तो झूठ है, सारी जो रिपोर्ट है झूठों से कौन भरी सा हुई है। कोई और झूठ बताएं अगर इसके अलावा कोई और। बेशुमार झूठ है, मिसाल कल बेशुमार आपने झूठ है एक उसमें। स्टेटमेंट दी थी कि मौलवी ने कहा है जी कि हमारे पास तो दलाल ही नहीं है, आप वो ना आपने रिकॉर्डिंग पेज चला नंबर दो। देना था, हाँ वो देंगे आप पेज नंबर? वो मैं बता चुका हूँ कल यहाँ पे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। कौन सा पेज नंबर था, कहाँ बताया है आपने? मैंने कल बताया था यहाँ पे, आपके जाने के बाद बताया था मैंने सबको। यहाँ वो बताया था कि उनके आपकी अपने रिकॉर्डिंग के अंदर अरकान कह रहे हैं मौजूद कि है? हमारे हैं, हमारे आपकी मेरे पास रिकॉर्डिंग के मौजूद अंदर है वो। मौजूद है वो पेज नंबर? बिल्कुल 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 मौजूद है। ठीक है। आपके अरकान खुद कह रहे हैं कि हमारे मौलवियों के पास जवाब नहीं थे आप कौन से मिर्जा नासिर अहमद की बातों के। बस पेज नंबर है आपके पास कोई? मैं इस वक्त अपने सूबे से बाहर हूँ, दूसरे सूबे में आया हूँ एक दौरे के ऊपर। आपने 27 का कहा था, मैं समझा कि मैं 27 को 26 को वापस आ जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा। आपको इतनी जल्दी है कि आप पहले ही आ गए हैं। तो मैंने नवीज भाई से कहा भी था कि मैं दूसरे सूबे में हूँ, एक दौरे पे आया हुआ हूँ, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। उन्होंने कहा जी आप आधे घंटे के लिए आ जाए, नवीद आप भाई 27 को किस आ बात जाए, की? मैं 27 को दिखा दूंगा आपको। नवीद भाई को पता नहीं किस बात की जल्दी है, मुझे समझ नहीं आई। ये हर दफा फैसला करते हैं। मैं भी ट्रेन में हूँ, नहीं मैं 27 का कहा था शामिल नहीं उस बात में। मैं इस गुफ्तगू यार में भाई शामिल मैं नहीं। तो कुछ आपस भी नहीं में किया आप यार। मशवरा बाद में कर लें। ये जो मैं मैंने इस गुफ्तगू में शामिल है हूँ ना तो नवीद सुना दें भाई, अवाम को, क्या है ये बात? मैं इस गुफ्तगू में शामिल है हूँ ना, आपने मेरा इंतजार किया। अच्छा 27 को हम वापस आ जाते हैं जी, कोई मसला नहीं। ये तो आपने हाँ, हमने तो अपना 27 दे दिया आपको। आपने कोई नहीं दिया, आपने हमारा लेटर कोई नहीं दिखाया। आपने या ये बख्तियार की स्टेटमेंट बताई है, जो सारे का सारा जो रिपोर्ट है झूठों से भरी पड़ी आपका है। लेटर तो आपने दिखाना है ना सर जी, अगर आपके नहीं पास हमने कोई क्यों लेटर दिखाना है? तो हमने क्यों नहीं, हमने तो नहीं, कहा कि है हमने ही नहीं। रिक्वेस्ट की, हम कहाँ से रिक्वेस्ट साहब दिखाएं? हमने रिक्वेस्ट की नहीं तो कैसे दिखाएं हम? कमाल करते हैं आप। भाई ये असेंबली की कार्रवाई से मुस्तनद डॉक्यूमेंट से आपको दिखा रहे हैं, हमको अपनी तरफ से, जैसे मीर साहब ने पहले आपको एक ये पता हवाला ही पढ़ा, नहीं उस पर है, आपको आपको दिखा ये रहे हैं पता नहीं है आपको। कि जो मुखालिफ फरीक की जो बात है वो दलील पर तौर पर पेश नहीं की जा सकती। आप वकील हैं यार, नहीं मैं हैरान हूँ। ओ भाई मुस्तनद डॉक्यूमेंट से दिखा रहे हैं आपको, हमको ये अपने आप से वो भी खुद को तो नहीं ना लिखा राठौर भाई, आपके पास। वो भी वहाँ पे ना यही कहते थे, एक झूठा हवाला पेश करते थे, कहते थे ये हवाला आप दिखाएं। कौन सा यानी झूठा झूठा हवाला हवाला? खुद बनाया और हजूर को कहते थे जी आप दिखाएं। कौन सा भाई झूठा वो है ही हवाला? झूठा, तो हम कहाँ से दिखाएं आपको? वो वाला बताएंगे। बेशुमार है वहाँ पे, बहुत से झूठे हैं। मैं आपको जाके दिखा दूंगा। मैं तो आपको बताया कि मैं बाहर हूँ, अपने घर में भी नहीं हूँ, अपने शहर में भी नहीं हूँ, मैं दूसरे सूबे में हूँ। अच्छा मैं जाके 27 को दिखा आप दूंगा झूठे आपको। वाले भी देंगे हमें? मैं बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। 27 को हम वापस आ जाते हैं फिर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं, हाँ, बिल्कुल। रुक जाए। इन्होंने क्या डिमांड की थी? लेटर दिखाएं कि इन्होंने कहा नहीं, स्टेटमेंट वो तो दिखा दी? आज डिमांड नहीं, कर रहे हैं ना। लेटर दिखाया ना आपने लेटर स्टेटमेंट दिखा तो ये लेटर जो होगा स्टेट- साहब, ये प्रोसीडिंग के अंदर शामिल होगा। स्टेटमेंट दिखानी है आपने हमारे खलीफा की, हमारी जमात की, कि हमें बुलाया जाए। तो ये याहिया बख्तियार साहब क्या कह रहे हैं जी? वो हमारी जमात का, वो तो ये किस प्रोसीडिंग में शामिल है? ये अल्लाह वसैह साहब की वो- किताब पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको। हमारी जमात में से नहीं है ना वो तो सर पता नहीं ये उसने जमात की तो बात क्या ही नहीं हो रही, की है। कोई ये याहिया बख्तियार की जाती किताब है चले 27 को बात कर लेंगे ना, भाई, मिर्जा नासिर इतना- साहब की जाती ठीक है, किताब है ना, मैं याहिया कह बख्तियार रहा हूँ साहब की। 27 एक मिनट को- साहब रुक जाए, एक साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, मैं साहब कह रहा एक हूँ मिनट। 27 को बात कर लेंगे ठीक है, ना। ठीक है, 27 को आपने बात जो कर ये लेंगे। कहा है अंसर रजा साहब आप कि ये 27 को बात कर लेंगे ना, आपको इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? इतनी जल्दी क्या है? 27 को इनको कर लेंगे उतार बात। दे यार, ये तो गच बैसी करने आते हैं। 27 को कर लेंगे बात। इसमें इतनी मुसीबत क्या है? कोई एक दिन में क़यामत तो नहीं आ रही ना।
आके कर लेंगे बात। नवीद भाई, आप इस कदर गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं जिसका कोई इंतहा नहीं है। इतनी गैर संजीदगी यार। राठौड़ भाई आप मुझे ना फोन करेंगे, मैं बताता हूँ। राशिद भाई, ये बिलाल को तो लेना ही नहीं चाहिए ऊपर। ये जो तो बात बहुत इन्होंने अभी की है, ये बात ये साइज को नहीं कर सकते थे फोन, इसमें क्या मैंने करना है यार? इस कदर गैर संजीदगी है। राठौर भाई अभी तो आपको समझा सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, ना चले जाए अंतर भाई और आप फोन में बात कर ले, बेहतर यही है। बात सुने जी, बात यह है, अस्सलाम वालेकुम। मैं कल की सारी गुफ्तगू में शुरू से आखिर तक मौजूद रहा हूँ। बात ये हुई थी, ये राजा साहब कह रहे थे कि हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने खुद ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी बुलाया जाए असम्बली में। इस बयान से अब वो फिर गए सबके सामने, दीदा दानिस्ता। हमें भी नहीं, हमें बुलाया जाए, हमें बुलाया जाए। तो वो तो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब वो कह रहे हैं नहीं, हो या मुख्तार का बयान सुने। हम या मुख्तार को जूती की नोक पर लिखते हैं। या मुख्तार की एक कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है हमारी नज़र में, हमारी नज़र में है। लेकिन हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब का बयान दिखाओ या लेटर दिखाओ, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की हो कि हमें बुलाओ असम्बली में। इस बात को हमने छोड़ना नहीं है। हमने जब भी डिमांड करनी है, हमने कहना है कि मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब की स्टेटमेंट दिखाओ कि उन्होंने कब ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें बुलाओ। अब्दुल भाई जब से ये यार इतने झूठे लोग, इतने झूठे, कदम पे झूठ बोलते हैं। अब्दुल भाई जब से ये प्रोसीडिंग जो है ना वो शाया हुई है, तब से जमात कह रही है कि ये अधूरी है, ये झूठ पे मबनी है और अधूरी है। फिर भी हमने लोगों को पढ़ के सुनाई है। ये इस तरह से इस्तेलाह ले रहे, आप लोग पढ़ के सुना रहे हैं, इसलिए ठीक है, तुम्हारा दिमाग ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे, उन्होंने जो राज्यपाल को जवाब दिए थे, उसने उसके अंदर लिखे थे, क्या वो फिर राज्यपाल दुरुस्त हुआ था? और कोई शर्म, कोई हया नहीं इनके। इतने झूठे लोग मैंने जिंदगी में देखे, जितने ये 3 बंदे आए थे। सारे यहाँ पे सीनियर भाई बैठे हैं। राशिद भाई आपसे को इतबार नहीं है राजा की, मैं बात कर सकता हूँ। मीर साहब ने जब राजा साहब को हल्फन पकड़ लिया था कि अब तुम हल्फन ये बात बोलो, तो उस टाइम वो एम्बुलेंस बन गया। हाँ, तो उसको उतार देना चाहिए था। तो मैंने मीर साहब से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मीर साहब बात इतनी वैलिड थी उनकी, बिल्कुल, तो वो थोड़ा वहीं पे थे कि ठीक है अब तुम ये बोलो वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी। भाई आप जितने भी हमारे, एक मिनट भाई, बात यह है कि आप लोग इनको नहीं जानते। हमारा इनसे बड़े अरसे से पाला है, 15 सालों से लोगों को। हाँ जी, आप इन लोगों को नहीं जानते। मुझे समझ ये वजह नहीं आई कि मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। पहले मेरा सवाल नवीद से है, क्या इसकी वजह थी? आधा पौना घंटा मुझे लग गया, आते हुए घंटा लग गया। मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में हुआ ये था कि अंसर भाई कहीं दूर थे, तो वो सडनली उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया, तो उनके पास फ्यू मिनट्स थे, तो उन्होंने बोला कि मैं फ्यू मिनट्स के लिए हूँ, तो बात जो आपने दिखाना दिखा दो। तो नहीं, उनको बुलाया क्यों? पहले तो वो दौरे पे गए हुए हैं, उनको जमाती दौरे पे, उनको बुलाया क्यों फोन करके? पहले तो जब तक ही हमारा मंडे को हुआ है, और मैं उसमें फ्रीक हूँ। उसने नाम लिया बिलाल ने मेरा, उसने कहा अंसर साहब और वॉइस फॉर पीस बात कर रहे थे। मैं उसमें फ्रीक हूँ। फ्री के बगैर आप किस तरह गुफ्तगू कर सकते हैं? ये काम तो उन्होंने असेंबली वालों ने किया था, ये काम आप कर रहे हैं। हमें और उनमें क्या फ़र्क है भाई? आपको फ्रीक का मतलब नहीं पता किसको कहते हैं? मैं कल की गुफ्तगू में बीच में शामिल हूँ कि नहीं शामिल? शामिल है। तो मुझे आपने क्यों नहीं बीच में शामिल किया? अजीब तुसी परिया भाई है, ये परिया होती है। और ये बात सुने, एक सेकंड, ये बंदे हैं झूठे, 100% झूठ बोलते हैं, और इसीलिए वो जल्दी जल्दी आ गए कि हम इसको मामले को जरा घुमाएं, जरा गोलमोल करके तो निकल जाएं। अब उन्होंने गोलमोल किया, निकल गए। अब हमारा देखें, जो हो गया उसको छोड़ें, जो आइंदा होगा उसमें यह है कि राशिद भाई हों, राठौर साहब हों, मैं हूँ, अंसर साहब हैं, मीर लतीफ़ साहब हैं, कोई भी बंदा परसों जब बात करेगा मंडे को, तो एक ही सवाल करना है कि तुमने कहा था कि हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें असम्बली में बुलाया जाए, ये दिखाओ। इस सवाल को हर एक ने पूछना है, ये दिखाओ। अगर नहीं तो ये कहो कि तुम झूठे हो, ये दिखाओ। उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास।
और ये इस सवाल को हमने छोड़ना नहीं है कि भाई मिर्जा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला की रिक्वेस्ट दिखाओ कि उन्होंने कहा था कि हमें बुलाया जाए असम्बली में। और तुसी बहुत जालिम लोग हो, तुसी बहुत अब्दुल भाई और सारे या नवीद भाई जालिम लोग हो। उन्होंने इतनी मेहनत की थी बाजी जान के साथ मिला के, वो रिकॉर्ड पढ़ रहे थे बिलाल साहब, वो सारे किए कराए पे आपने 2 मिनट में पानी फेंक दिया यार। देखिए बड़ी बहुत सिंपल जुल्म सी किया बात आपने। थी। नहीं सुभान भाई, बड़ी सिंपल बात थी और बिल्कुल अंसर भाई ने ये कहा था कि इनका क्लेम ही ये था कि खलीफत अज़म मिर्जा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ने अलैह ने ये कहा कि हमें रिक्वेस्ट बुलाया की जाए। तो जी। अब बख्तार उसकी तो मैं अब क्या कहूँ, उसकी तो मेरे ख्याल से बेटी वो जो फिल्मों में नंगे नाच करती रही आधा नंगा होके, तो वो उसकी औलाद है, तो उसकी बात पे क्या भरोसा करोगे? ये उसके काम है, ऐसे वो काम कर दे। नहीं तो या मुख्तार का ठीक है ना, बयान ये हमें सुना रहे हैं, बात तो ये सुने। वो इंसान की क्रेडिबिलिटी क्या है इन पर्सन ना, हाँ इंसानियत में पाकिस्तान में बताएं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, जो वो भरोसे के लायक है। यह है कि जो असूली बात है ये गुफ्तगू के अंदर हर अक्ल बालग इस बात को समझता है, और किसी बंदे ने इस बात को नहीं उठाया। मैं आके बीच में बोल रहा हूँ, सारे समझदार बैठे हुए हैं कि जो मुखालिफ फरीक है उसकी बात का तो वजन ही नहीं होता। ये बख्तियार कह रहा है कि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, हमने कहा है तो हमें तो हम बताएं ना कि हमने कहा है ये बात। अच्छा राठौर भाई, एक दफा ना देख लें, मुझे किसी ने ना पता नहीं टेक्स्ट में म्यूट किया, पता नहीं क्यों किया, वो फॉर लाइव कर दिया, चेक कर लीजिएगा प्लीज। दूसरी बात ये है कि वाइट पेपर उसी जिस तरह राठौर भाई ने उसको सवाल किया था ना कि एक तरफ नहीं, राठौर भाई ने किया था, इमरान खान ने सवाल किया था, एक तरफ इस असम्बली को आप उलुल अमर मांगते हैं, दूसरी तरफ जहां उलुल अमर है, उसने ये कहा है कि ये जो यहिया मुख्तियार था और पूरी असम्बली जो थी, सारी असम्बली और यहिया मुख्तियार, ये जानी और शराबी थे। अब जानी और शराबी की बातों में हमने यकीन करना है? मतलब आपने उलुल अमर की बात नहीं मान रही है, एक तरफ उलुल अमर की बात मारे और वो उलुल अमर जो जानी और शराबी हैं उनकी ये बात मारे। ये मुझे दोस्त आए बात करने से। हाँ जी वास्ता, मैं यहाँ पे एक नुकता बयान करना चाहूँगा कि मैं असम्बली की वेबसाइट पे जाके बाकायदा सर्च किया है कि ये कार्रवाई वहाँ पे छुपी है, कोई नामो निशान मुझे नहीं मिला। यानी कि नाजायज़ असम्बली ने अपनी नाजायज़ औलाद से जो ताल्लुक तोड़ा हुआ है। आप भाई भी जाएं असम्बली की वेबसाइट पे जाएं, आपको नहीं मिलेगा। ये कार्रवाई हुकूमत ने अपनाई ही नहीं, कबूल ही नहीं की ना, असम्बली ने कबूल की है ये हमारी। जज़ाकल्लाह। मैं ये कल जब बात कर रहे थे ना, तो मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा कि तब्दीली होती रहती है, हो सकता है आ ना की हो। मुझे इस बात का इल्म है कि उन्होंने इसको रिमूव कर दिया था वेबसाइट से, लेकिन मैं कल इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा सारे बड़े बात कर रहे हैं तो मैं बीच में बोला नहीं हूँ। ये देखना चाहिए था पहले कि वेबसाइट पे है भी कि नहीं। अगर वेबसाइट पे नहीं है तो आप कहाँ से कैसे बात कर रहे हैं उसको? आवेद आवा इतने बिगड़े थे जी इतना सफेद झूठ भाई आप लोगों के, जो साफ साफ आप लोगों ने बोला कि हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने ये चीज कही थी, तो ये आप लोगों का झूठ पकड़ा गया। और आप लोगों को लगता है कि आप लोग आज पिछले हफ्ते 2-4 से आप लोग प्रोसीडिंग पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह ये ऑलमोस्ट साल हो गया मीर साहब ने तुम्हारी प्रोसीडिंग सारी यहाँ नंगी करके दिखा दी थी जितनी योग्य हो। अभी आप लोगों को याद आ गई प्रोसीडिंग, तो हमने तो तब पढ़ ली हुई है बहुत सारी। तो बट अनफॉर्चुनेटली देखें, दुख की बात यह है कि इन लोगों के पास कुरान से दलाइल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि है ही कोई नहीं, इसे तो कुरान पे बात ही नहीं करता। इन लोगों में से किसी में हिम्मत लास्ट टाइम किसने राशिद भाई, एक्शन कल एजुकेशनल जो आपने सफ़े पढ़े हैं, कल मुझे भी नवीद भाई ने पढ़ाए हैं, उसमें क्या लिखा था? बात लिखी आगे डॉट डॉट डॉट, जी बात लिखी आधी आगे डॉट डॉट डॉट, आधी बात आगे डॉट डॉट डॉट। ये कौन सी असम्बली की कार्रवाई हुई है? और इन्होंने डॉट 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 से जो है ना अपने मतलब निकाले हैं। ऐसी किसी भी दस्तावेज जिसपे डॉट 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 हो, इसकी वैल्यू रद्दी के कागज के से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आगे उसने क्या अपना बयान दिया जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आप किसी जज के पास जाएं, किसी माहिर वकील के पास जाएं, वो इस कार्रवाई से कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकता। वो कहेगा इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो बस। ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ जी राजा जावेद साहब ने सुभान भाई के आके झूठ बोला था और कहें जी सबूत दो, तो मैं कहूँ जी ये सुभान भाई कह रहे हैं, सुभान भाई आप जरा कह दें कि राजा जावेद ने झूठ बोला था, तो सुभान भाई कहें जी राजा जावेद ने झूठ बोला। मैं देखूँ जी साबित हो गया। भाई मुखालिफ जो फरीक है उसकी बात तो सबूत के तौर पर पेश ही नहीं की जा सकती। पता नहीं क्या लोग बात कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और भाई इस कार्रवाई की जो ये पढ़ रहे हैं, इसकी सिवाय इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं जिस तरह की अलाया अरशद ने की है। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। रद्दी की टोकरी में बिल्कुल आप लोगों ने सही इसका जो तजज़िया किया। थैंक यू वेरी मच। रतन भाई, रतन भाई वो मैं पहले आना चाहता था, वो बिलाल जब बोल रहा था मीर साहब के साथ, तो वो कुछ और
कह रहे और ये हजरत मसीह मौत पे जा रहा है कि उनको हैजा हो, उनको नाउजुबिल्ला ये हुआ। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती वो बोल क्यों रहा है। मैंने सुना नहीं है, मतलब मैं उस वक्त ही फारग कर रहा था। मुझे ये बताएं नवीद भाई, मैं नीचे मैसेज भी लिख रहा मुझे हूँ। समझ आ गई थी कि ये कहाँ जाना चाह रहा है और मैं ट्राई कर रहा था ऊपर आने को, लेकिन जगह कोई खाली नहीं थी। मैं नीचे मैसेज भी कर रहा हूँ कि जब अंसर साहब आएंगे दोनों को ले ले। मैसेज मेरा पढ़ा किसी ने? जब वो जब कह रहे हैं जी, जब वो हवाला देने आए हैं, एक मिनट सुन लें, जब हवाला देने वो आए हैं तो बात एक बंदा कह रहा है जी कि मेरे साहब की फात किस तरह हुई है। मैंने कहा जिस तरह बाकी भी आगे हुई है। तो वो राजा पहले जावेद बोला है कि जी ऐसी बात ना करें, फिर बिलाल नहीं बोला जी हम आपसे डिबेट करने के लिए नहीं आए। भाई तुम्हें कहा किसने डिबेट करो? तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं ब्राड के ऊपर। वैसे मैं हैरान हूँ नवीद भाई आपकी ना गैर संजीदगी से, मैं हैरान हूँ ऐसे इस तरह। एक नुक्ता मैं यहाँ पे और बयान करना चाहूंगा। देखें ये कौन सा कमाल है, अगर मैं राजा साहब से सवाल करूं और सवाल इस तरह करूं और लिखूं इस तरह, तहरीर इस तरह करूं कि जो मेरा मुद्दा है वो सामने आ जाए, तो ये तो हर कोई कर सकता है। ये कोई बहस नहीं थी कि हम भी उनके अकीदे पर सवाल उठाते। भाई आप वो तो अपना अकीदा दुरुस्त मानकर हमसे सवाल, यानी कि उनके जेहन में पहले ही था कि ये लोग जो है झूठ बोल रहे हैं और हमें इजाजत नहीं कि उनके अकीदे पर सवाल उठाएं। भाई आपका अकीदा कहाँ से आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी? कहाँ पे बुनियाद है उसकी? तो लिहाजा ये इस तरीके, ये अगर तरीका अपनाया जाए तो ये मैं भी कर सकता हूँ कि मैं राजा साहब से उस तरह सवाल करूँ कि नतीजा वो निकले जो मैं चाहता हूँ, और फिर तहरीर उस तरह करूँ डॉट 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 लगा के कि कोई और नतीजा निकले ही ना। यार ये कौन सा कोई कमाल की बात है? हर धोखेबाज एक चीज कर सकता है। जी जी। एंड द फनी थिंग इज आज भी इन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन वो मीर साहब चले गए हैं, वरना उनसे मैंने कहना था वो जरा पढ़ दें जो कल उन्होंने अपनी तरफ से पेश करने की कोशिश की कि हजूर ने कहा था कि इसको शाये ना किया जाए। तो वो इसका फ्रॉड, इसको मैंने आज करना था पूरा, इसको देना था भाई कि आप कितना फ्रॉडी हैं। लेकिन चलें, उसमें तो साफ साफ उसने बोला है कि ये प्रोसीडिंग तब तक होल्ड की जाएगी सब जब तक सारा एविडेंस कलेक्ट करके प्रेजेंट नहीं किया जाए। तो उसमें उन्होंने बोला कि हाँ अग्रीड कि हाँ ये नहीं रिलीज करनी चाहिए जब तक सारा एविडेंस कलेक्टिव नहीं ना हो। वो सारा एविडेंस लेके तो इन्होंने उसमें रख लिया संदूक में 25-30 साल। तो भाई वो ये बात हो रही थी। लेकिन कभी आप पढ़े हो, स्कूल गए हो, तो फिर है ना चने दे के पास होने वाले वकील फिर अच्छी बातें करते हैं। इन जिस दिनों में इन्होंने पढ़नी शुरू की थी ना ये कार्रवाई, इसने सफियाबाद जी ने और बिलाल ने, मैंने नीचे लिखा था कि मैंने कहा था ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह आप कह रहे हैं। आप मुझे लें या मीर सलीम को लें, हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं ना। आप एक अपने तरफ से जिसको राजा जवेद को चुनना है उसको चुन लें, जिसको चुनना है चुन लें, मेरे साथ बैठ के पढ़े। मैं अपनी जमात के से पढ़ूंगा, आप अपने यही मुख्तार की तरफ पढ़िएगा। लेकिन उन्होंने उससे वक्त मुझे म्यूट किया, मेरे कमेंट्स म्यूट किए हैं। इतनी सी इनके अंदर हिम्मत है। आमन नजीर को ले आओ, जाओ उस्मान, आमन नजीर को ले आओ, जाओ। रहने दो, वो गटर की कीड़े से बात करेंगे। उसे किसी काम के नहीं सुभान भाई, किसी काम की नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे। चले, इन्हें हमने जितना वक्त दे दिया वो भी जरूरत से ज्यादा ही था मेरे ख्याल से। आई थिंक वी शुड पास ऑन। हम आगे चलते हैं कुछ और। अमन नजीर क्या तुम नवीद भाई अगर आप जाओ जिसको लेकर आना कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कल से, तो जहां हमने छोड़ा था तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे को होया कि है मैं तो गायब हो गया थी, चले गए। कोई बात करें या किसी दोस्त सवाल जवाब करना है किसी को ले, या आपस में बात करें। राशिद भाई क्या हुआ, को थोड़ा सा जरा बता देंगे क्यों गए, क्या हुआ, क्या कुछ भी नहीं। इन्होंने क्लेम किया था बेसिकली कि हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हमें बुलाया जाए असेंबली में, हम सवालों के जवाब देंगे। तो हमने इन्होंने बोला ठीक है एविडेंस दिखाएं कहाँ हजूर ने कहा था। तो एविडेंस लेके आए हैं जो या बख्तियार कह रहा है। तो स्टेटमेंट हजूर की लानी थी, स्टेटमेंट उसकी ले आया है। तो इतने जाहिल है। तो बस अब इतनी सी बात थी, तो उसमें वो बस उनकी झूठ पकड़ा गया। तो फिर रोना धोना तो आपको पता ही है। लेकिन इन्होंने नहीं। नया उसने राशिद भाई बड़े बड़े आदमियों को जो नोबेल प्राइज मिले ना, वो कह दिया कि गलत है वो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि
सर अब अपना जरा तारुफ करा दें प्लीज। जी, मैं भी अहमदी भाई हूँ आप लोगों का, अहमदी मुसलमान हूँ। मेरा ये सवाल है कि कोई जब असम्बली या कोई मुल्क या कोई भी इस तरह की अदालत किसी के मज़हब का फैसला नहीं कर सकती असूली तौर पे, तो इतनी बड़ी जो असूली बात है, तो ये लोग इन लोगों को इतनी जुर्रत या शर्म या कैसे नहीं आती कि ये बेशर्मी की तरह ये मुंह खोल देते हैं आके और ये कहते हैं कि जी उसने फैसला कर दिए असेंबली ने, या जब भी अदालत का ये वर्ड यूज करते हैं, ये बात बड़ी है तो शर्म नहीं आती की तरफ से। जो नबी कहे कि मैं नबी हूं अल्लाह का, उसको कत्ल कर देना बड़ी बात है। कौन सा बड़ा गुनाह है दोनों में से? सॉरी मैं सुना नहीं आपका क्वेश्चन। ये जो भी बात बता रहे हैं आप, ये बड़ा गुनाह है या अल्लाह ताला नबी किसी को बना के भेजे तो उसको नबी ना मानने की वजह से उसको कत्ल कर देना, ये बड़ा गुनाह है? नबी ना मानने की वजह से उसको कत्ल कर देना ये बड़ा गुनाह है, या असेंबली की कार्रवाई को कहना कि ये कार्रवाई ठीक है और आपको सही गैर मुस्लिम करार दिया गया है? इन दोनों में से कौन सा गुनाह बड़ा है? गुनाह तो जो नबी को ना माने लेकिन कत्ल कर देना, ऑब्वियसली किसी को कत्ल कर देने इस वजह से तो गुनाह ही ज्यादा बड़ा है होगा ना। हाँ जी, तो ये जो लोग हैं इन्होंने हज़रत इस्लाम के कत्ल के मंसूबे तक बना के रखे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको उससे निजात दी है। और जो यहूद थे वो कुरान करीम में लिखा हुआ कि यहूद नबियों को कत्ल कर देते थे, ठीक है। ईसा इस्लाम को भी उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया था। नहीं तो मैं बात पता क्यों कर रहा था अपना वॉइस भाई, बात मैं इसलिए कर रहा था कि देखें असूली बात है कि ये जो राजा साहब आए थे, जब ये बात शुरू हुई थी मैं वहाँ पे था, जो अंसर भाई थे वो बात कर रहे थे रबी साहब कि जी वो जनरली हम लोग आप लोगों की आपस में डिस्कशन आप लोगों की चल रही थी कि जी जो इन्होंने एक तरफा फैसला किया असम्बली में हमारे खिलाफ, और इस तरह की वो बेसिकली बता रहे थे कि कैसे 1973-74 में जो है हमें हमारे खिलाफ फैसला किया गया, एक तरफा फैसला किया गया ना। तो वो बस ये एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये राजा साहब आए और वो कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। वो बेसिकली एज अ मुरब्बी अंसर साहब को टारगेट करना चाह रहा था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। पता है इस बात का? तो अंसर साहब ने फिर इसने पहली बात फिर उसने आधा घंटा लगा दिया इसने कि जी मैं कोई सबूत नहीं मेरे पास, मैं दे नहीं सकता, अभी मैं आऊँगा 2-3 दिन तक। और फिर बहस पे बहस और झूठ पे झूठ जितना वो बोल सकता था, जो कि इनकी जो वतीरा होता है कि जी ये थोड़ी सी देर में जितना टाइम फ्रेम लेके जितना झूठ ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, वो कोशिश करके बदजुबानी करना चाहते हैं ना, बेसिकली किसी को मुलायम करना गंदे लफ्ज़ों में, तो वो करना चाहते हैं और उनका यही टारगेट होता है। इससे